हम रियल नंबर्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, उसके अंदर हमने नंबर्स पढ़े, नंबर्स के टाइप्स पढ़े और नंबर्स की टाइप्स के डेफिनेशंस को पढ़ा एग्जांपल्स के साथ। इन सेकंड वीडियो वी डिस्कस थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके अलावा HCF निकालना सीखा है, LCM निकालना सीखा और HCF LCM क्या होते हैं ये देखा था। कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे थे 1.1 के। Now in this video theorem 1.2 we discussed. Okay, so let's start. Let P be a prime number if P divide A square. P एक क्या है? प्राइम नंबर है, जिसको हम P है उसको अगर हम A स्क्वायर से डिवाइड करते हैं देन P डिवाइड A ऑल्सो, तो P क्या है? A से भी डिवाइड होगा। वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ A क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। P एक प्राइम नंबर हो गया, A क्या हो गया? एक पॉजिटिव इंटीजर। सो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट P इक्वल्स टू 5। P एक प्राइम नंबर है जिसको हमने 5 सपोज किया है। नाउ A इक्वल्स टू 25। A को क्या किया हमने? 25 सपोज किया है। नाउ A स्क्वायर इक्वल्स टू 625 बिकॉज A 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम P divides A square. So what is the value of P? 5. So 5 divides 625. Okay. Now P divide A also. So what is the value of P? 5 divides 25 also. Okay. सो हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि P दोनों से डिवाइड होगा। अब इस थ्योरम से हमें ये सपोर्ट मिलेगा कि हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी कि P A स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो P A से भी डिवाइड होगा। इसी अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट 3, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, लेकिन स्टेप सारे सेम होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट हमें प्रूव करना है इरेशनल। सो हम सपोज जब करेंगे तो हम अपोजिट सपोज करेंगे। √2 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो स्टेप सेकेंड, √2 इक्वल्स टू A/B। A/B किसकी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एंड वेयर A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है। नाउ स्टेप थर्ड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग on both sides. Now square of √2 and square of A/B. So what is the square of √2? That is 2. 2 equals to A square upon B square. Okay, so cross multiply of B square towards 2. So 2B square equals to A स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 जो है वो डिविजिबल बाय A स्क्वायर से भी और B स्क्वायर से भी। सो 2 इज डिविजिबल बाय A स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टेप 4, सपोज C is an integer. So A equals to 2C. Okay. Now step 5, squaring on both sides. Squaring on both sides. So A square equals to 2C का स्क्वायर। ओके,
So a square equals to 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर. Now equation second. Put equation 1 and equation second equal. Equation 1 equals to equation second. So what is the value of a square? That is 2b square. And what is the value of a square in equation second? That is 4c square. 4c square. Okay, so cancel out 2 from 4. b square equals to 2c square. ये हमने यहाँ तक प्रूव किया है कि b स्क्वायर जो है c स्क्वायर के इक्वल 2c स्क्वायर के इक्वल है, कि जो 2 है वो b स्क्वायर से डिविजिबल है. तो 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर. सो हमने थ्योरम 1.2 में देखा था कि अगर p डिविजिबल है a स्क्वायर से तो p डिविजिबल होगा a से भी. जैसे यहाँ है कि 2 अगर डिविजिबल है b स्क्वायर से, सो 2 डिविजिबल होगा b से भी. 2 इज डिविजिबल बाय b ऑल्सो. ठीक है, अब हमने जो ये इक्वेशन 1 से और 2 से जो देखा है, इसमें हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती कि p a और b जो है कोप्राइम है, जबकि a और b कोप्राइम नहीं है इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू. सो हम यहाँ लिखते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. आवर सपोजिशन और अजम्पशन इज रॉन्ग according to equation 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2 के थ्रू हमारी सपोजिशन रॉन्ग है बिकॉज a and b आर नॉट co-prime numbers. Therefore इससे प्रूव होता है √2 is an irrational number. So took screenshot of this. That is 5 minus 3 is an irrational number. अब हमने पहले क्या किया था कि रूट वाली सिंपल टर्म होती है उनको सॉल्व करना देखा था, बट इसमें हमें दो नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये और इजी होता है सॉल्व करना. हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे. स्टेप वन जो भी गिवन है उसको हमें अपोजिट सपोज करना है. सो लेट 5 minus √3 is a rational number. Okay, rational number. Now step second, हमें रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होता है उसके इक्वल लिखना है. 5 minus √3 इज इक्वल्स टू a बाई p. a बाई b एक रैशनल नंबर की फॉर्म में जहाँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0 सपोज होगा, और वेयर q a एंड b आर co-prime numbers. Okay, now step सेकेंड में हमने इक्वल लिया रैशनल नंबर के. स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो रूट वाली टर्म है उसको सेपरेट करेंगे इन दूसरी टर्म से. सो 5 minus a बाई b इक्वल्स टू √3. अब हम b को एलसीएम लेके और सॉल्व करेंगे फोर्थ स्टेप में. सो b 5 के साथ नहीं है तो हम इसको लिख देंगे 5b माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू √3. अब हम देखते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में. b 5b माइनस a बाई b किसकी फॉर्म में, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में. सो इट्स अ रैशनल नंबर, और √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल, सो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी सपोजिशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है. सो आवर सपोजिशन और अजम्पशन, आवर सपोजिशन is wrong because √3 is an irrational number and
5b minus a upon b is a rational number, is a rational number. These are not equal, these are not equal. Therefore, हम यहाँ लिख देते हैं, therefore 5 minus root 3 is an irrational number, irrational number. आई होप ये समझ आया होगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि 3√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है. सो हम स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं. स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, जिसमें हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसको अपोजिट अजम्पशन करना है. 3√2 इज अ रैशनल नंबर. ये हमने इसको लेट किया है. ओके, अब स्टेप सेकंड क्या है हमारा. स्टेप सेकंड में हमें इसको a बाई बी के इक्वल रखना है, जो कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म होती है. 3√2 इक्वल्स टू a बाई बी. अब थर्ड स्टेप में हमें जो रूट वाली टर्म है उसको सेपरेट करना है दूसरी टर्म से. सो √2 इक्वल्स टू a अपॉन 3b. 3b एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है. और वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. √2 क्या एक इरेशनल नंबर, ये हमें पता है. सो हमारी सपोजिशन यहाँ गलत हो जाती है. therefore our assumption is wrong. So 3√2 is a irrational number. So I hope ये समझ आया होगा. Took screenshot and we go for next example. 1 by √2. Okay, so according to step 1, what we do? Supposition. So let 1 by √2 is a rational number. Okay, 1 by √2 को हमने क्या किया है, सपोज किया कि वो एक रैशनल नंबर है. स्टेप सेकंड, हमें 1 by √2 को a बाई बी के इक्वल रखना होगा. ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म है. अब हमें √2 वाली टर्म को सेपरेट करना होगा. सो b बाई ए इक्वल्स टू √2. अब सेम चीज़ हमें लिखनी है कि ये क्या एक रैशनल नंबर की फॉर्म है और √2 के एक इरेशनल नंबर की फॉर्म है. सो वी नो दैट rational number is not equals to irrational number. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Therefore अब ये प्रूव हो गया कि 1 by √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारी सपोजिशन यहाँ गलत हो गई थी. Therefore 1 by √2 is an irrational number. So we solved all the example of NCERT. Let's come to the exercise 1.2. Okay, took screenshot. 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें प्रूव करना है √7 is an irrational number. √7 is an irrational number. So हम अकॉर्डिंग टू स्टेप चलते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या सपोज करना है, अपोजिट अजम्पशन. लेट √7
इज अ रैशनल, रूट 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमने सपोज किया है, ठीक है। अब हमें एक रैशनल नंबर की फॉर्म के इक्वल हमें रूट 7 को रखना है सेकंड स्टेप में। सो रूट 7 इक्वल्स टू a by b, where a and b are co-prime numbers, a and b are co-prime numbers, ओके। अब स्टेप थर्ड क्या था कि हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है। सो स्टेप थर्ड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम स्क्वायर कर देंगे किसका, रूट 7 का और a बाय b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, और a स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको b को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 के पास। सो 7b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो 7 है वो डिविजिबल बाय है a स्क्वायर से, ओके। सो 7 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। अब स्टेप 4 क्या लेंगे हम, स्टेप 4 अभी हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 4 जिसमें हम सपोज करेंगे कि c एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर, ओके। c को हमने सपोज किया कि एक इंटीजर है। सो 7c इक्वल्स टू a हो गया। नाउ अगेन स्टेप 5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्टेप 5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो 7c का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर करेंगे। सो 7c का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ओके। अब 7c के स्क्वायर को करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। स्टेप 6 में हम दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 में a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7b स्क्वायर। सो 7b स्क्वायर। इक्वेशन 2 में a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 49c स्क्वायर। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 49c स्क्वायर। अब हम कैंसिल आउट करते हैं इसको, 7 से 49 जाएगा 7 टाइम में। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। अब यहाँ हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग जो a अपॉन b था, जो a और b थे को प्राइम नंबर्स, हमने यहाँ सपोज किए थे स्टेप सेकंड में। अब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, a and b are not co-prime. So our assumption is wrong. इसे मैं रब करती हूँ, उसके बाद लिखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा कि हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 के थ्रू a और b जो है को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो अब हम क्या लिखेंगे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग इज, हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, इज रॉन्ग। और ये प्रूव करता है कि जो रूट 7 है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर। सो रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल number. So we come to next question, example number exercise question number 2. okay, took a screenshot. Question 3 plus 2 root 5 is an irrational number, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो स्टेप 1 अपोजिट सपोजिशन, 3 plus 2 root 5 is a rational number,
हम क्या करते हैं स्टेप 1 में, अपोजिट सपोज करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसके अपोजिट सपोज करते हैं. ओके, नाउ इन स्टेप 2 व्हाट वी डू, पुट 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b. a/b क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म है a/b, जिसमें b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. अब हम क्या करेंगे, जो रूट वाली टर्म है उसको हमें अलग करना है. सो 2√5 इक्वल्स टू a/b - 3. अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका. सो 2√5 इक्वल्स टू a - 3b अपॉन b. ओके, अब हमें रूट की वैल्यू को 2 से भी अलग करना है. सो √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b. अब ये हमारी एक इक्वेशन आई है. अब वी ऑल नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, और a - 3b अपॉन 2b एक किसकी, रैशनल नंबर की फॉर्म में. सो रैशनल number is not equals to irrational number. We all know that. Okay, so we know that rational number is not equals to irrational number. So rational number क्या है, √5, और irrational number क्या है, a - 3b/2b. so ये इक्वल नहीं हो सकते. Therefore our supposition, हमारी supposition क्या हो गई, wrong हो गई. So our supposition is wrong. So 3 + 2√5 is an irrational number. Hence proved. Irrational number, hence proved. Okay, so took screenshot and we come to next question, that is question number 3. Okay, with next type. Third part 1, question number 3 part 1, in which 1/√2 is an irrational number. हमें प्रूव करना है, irrational number हमें प्रूव करना है, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रूव कर चुके हैं. सो वी कम विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट प्रूव्स 7√5 इज एन इरेशनल नंबर. अब हम इसे स्टेप टू स्टेप समझते हैं. सो व्हाट आवर फर्स्ट स्टेप, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर. अब तो सपोजिशन या लेट सबको याद हो ही गया होगा, इतने क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए. Now step 2, put 7√5 equals to a/b. अब a/b किसकी फॉर्म में, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में, जब b इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है. नाउ स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, रूट वाली टर्म को अलग करते हैं. सो √5 इक्वल्स टू a/7b. अब ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर. सो वी नो दैट √5 is an irrational number which is not equals to a/7b, that is a rational number. Therefore, यहाँ लिख देते हैं हम, therefore 7√5 is an irrational number. अब हमने 7√5 को irrational नंबर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई थी. सो आर supposition is wrong. Therefore 7√5 is an irrational number. 7√5 क्या हो गया, एक irrational number, क्योंकि यहाँ हमारी सपोजिशन गलत हो गई थी. ओके, नाउ लास्ट and final question of this exercise and this question,
come third part of third question. Okay, so took screenshot of this, then come to next question. Final question of this exercise and this chapter also. So question number third, part third. Prove that 6 plus root 2 is an irrational number. So according to step 1, let 6 plus root 2 is a rational number. Now step second, put 6 plus root 2 equals to a by b. a by b एक रैशनल नंबर है और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. अकॉर्डिंग टू स्टेप 3, सेपरेट द वैल्यू ऑफ रूट एंड अदर नंबर -6. Okay, so took LCM, a minus 6b equals upon b. ठीक है, this is an rational number. Rational number is not equal to irrational number. Our supposition is wrong, hence proved 6 plus 2 root 3 is an irrational number. Therefore 6 plus 2 root is an irrational. यहाँ हमें क्या प्रूव हो जाता है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ओके, so our chapter real numbers is complete now with each example and exercise questions. Okay, so thanks for watching and like, share and subscribe for more videos. Thank you.